किस तरीके की समस्याएं आ रही है? आप सिव के अंदर रहते हैं, वहाँ किसानों के साथ रहते हैं, किस तरीके की इन दिनों समस्या आ रही है कि आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ा? अब एक तो ये हुआ है कि हमारे किसानों की जो यहाँ की मुख्य फसल है रबी की फसल, उसका जो बीमा प्रीमियम कटता है वो पहले हमारा कटता था 1.5%। इस बार इस फसलों को गवर्नमेंट ने कॉमर्शियल फसल में डाल दिया, व्यापारिक फसल। अब इसका जो है प्रीमियम है वो 5% काट लिया। और उसमें क्या किया कि बैंक में एक नियम होता है कि आप जो प्रीमियम काटोगे किसान की सहमति से काटोगे, लेकिन किसी भी किसान से कोई सहमति नहीं ली गई। बैंकों ने बैंकों के कर्जदार किसानों का पैसा 5% के हिसाब से प्रीमियम में डिबिट कर दिया। और गवर्नमेंट भी उसमें सब्सिडी देती है, हम नहीं कहते कि नहीं देती, गवर्नमेंट भी देती है। तो ये जो पैसा गवर्नमेंट और किसान दोनों मिलकर बीमा कंपनियों को दे रही है, पहला तो हम इसका विरोध करते हैं कि आज दिन तक बाड़मेर जिले में कभी भी रबी फसल का क्लेम हमको नहीं मिला। और ना कभी हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के वातावरण में और बीमा कंपनियों को जटिलताओं को देखते हुए किसान जो इनमें फंसना ही नहीं चाहते। हम तो ये कहते हैं कि बीमा कंपनियों को जो आप सब्सिडी दे रहे हो डायरेक्ट किसान के खाते में डालो। किसान अपना परफॉर्मा भर के अपनी गिरदावरी रिपोर्ट लेकर के बैंक में जाएगा, बैंक में जाकर के कहेगा कि साहब मुझे मेरी फसल का बीमा करवाना है, उसी किसान का प्रीमियम काटा जाए, उसी किसान की सब्सिडी बैंक में जमा हो जाए। नहीं तो ये गाय काट के कुत्तों के आगे डाल रहे बीमा कंपनियां सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए हमारा खा के चली जा रही है, गवर्नमेंट का भी खा रही है, हमारा भी खा रही है, और कोई एक पैसा क्लेम नहीं, कोई रिटर्न नहीं, कोई रिजल्ट नहीं मतलब इसका। पहले जो किसानों ने पैसा भरा था उसका कुछ रिटर्न आया या फिर बीमा कंपनियां चीटिंग करती है? बीमा कंपनियों की चीटिंग है, कभी कोई पैसा नहीं आया। 2018 का क्लेम आज तक नहीं आया, खरीफ फसल का, रबी फसल का एक पैसा आज दिन तक नहीं आया। अब जी सरकार की बात रही तो राजस्थान सरकार जब एमआरपी गवर्नमेंट ने बाजरा का जो समर्थन मूल्य है वो 2100 रुपये कर दिया। अब 2100 में हमारे पड़ोसी राज्य खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य की सरकार ने केंद्र सरकार को, मेरी कृषि मंत्री जी से बात हुई थी, एक लेटर नहीं दिया कि हमें बाजरा खरीदना है, इसके लिए हम 2 लाख टन बाजरा लेंगे, 5 लाख टन बाजरा लेंगे, इसके लिए हमें बजट की जरूरत है। वो बजट मांगा तक नहीं। और हर किसान बीमा फसल को लेकर आपने कभी कैलाश जी को इस बारे में समस्या बताई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक ही कहा कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस नोटिफिकेशन के बारे में हम आगे विचार करेंगे। कैलाश जी को भी कहा है, राज्य सरकार को भी कहा है, हर मीटिंग में हर जगह पे हम ऐसा ज्ञापन भी देते हैं और कहते आए। लेकिन ये जो पैसा कटा है हमारा, तब ये जो पैसा है ये हमारी बिना सहमति के काटा गया है। हम ये मांग करते हैं कि ये जो पैसा किसानों की बिना सहमति के डायरेक्ट बीमा कंपनियों में डिबिट कर दिया गया है, ये पैसा हमारा वापस दो। हम नहीं चाहते कि हमारा 5% पैसा बिना किसी की पूछे हुए, अब जब हम केसीसी रिमूव कराने जाएंगे तब हमें बताया जाता है कि आपकी खरीफ फसल में इतना क्लेम कट गया, आपकी बीमा इसमें रबी की फसल में इतना प्रीमियम कट गया, ये प्रीमियम और ये ब्याज, अब आप 80,000 रुपये भरो या लाख रुपए भरो। एक एक किसान से जिसका 5 लाख से 10 लाख तक का केसीसी है उसको 50,000 से 1 लाख रुपए ये सालाना इस तरीके से झड़प कर जाए। अच्छा, 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसका सोल्यूशन एक ही है कि बीमा कंपनियां जब तक किसान सहमति नहीं करे तब तक बैंक बीमा कंपनियों को कोई प्रीमियम नहीं दे। किसान की सहमति होती नहीं है, किसान बैंक का कर्जदार है, उसके पहले से फार्म पे दस्तखत करवा लेते हैं, अंग्रेजी में फार्म होता है, किसान अंगूठा कर देता है या दस्तखत कर देता है, उसका प्रीमियम काट के बैंक डायरेक्ट बीमा कंपनियों को दे देती है, हमें पता ही नहीं चलता। जब हम कृषि से रिमूव करना चाहते हैं, अब इस साल लास्ट ईयर तो ठीक है 1% 1.5% कटता था, हम भी सोचते थे कोई बात नहीं अगर फसल खराब हो, लेकिन लास्ट ईयर हमारे कश्मीर में इधर फसल खराब है वो किसी को कोई पैसा नहीं दिया। और रबी में आपको मैं बताना चाहता हूँ साहब, बाड़मेर जिले में आज दिन तक एक पैसा नहीं दिया और सैकड़ों करोड़ रुपए किसानों के और गवर्नमेंट के बीमा कंपनियां ले रही है। कभी तो रिजल्ट दे, हमें नहीं देती है। तो फिर हम ये कहते हैं कि साहब जो बीमा कंपनियों का पैसा जा रहा है ये हमारे खातों में डाल दो। जब 3-4 साल बाद जब अकाल पड़ेगा तो हम कहेंगे साहब गवर्नमेंट ने सब्सिडी के रूप में अपने को 4 लाख दे रखे हैं, चलो इस साल भुगतो अपन। लेकिन इस तरीके से हमें लूट करके फालतू में गाय काट के कुत्तों के आगे डाली जा रही है, ये गलत है, इसका विरोध करते हैं। आज अब क्या कर रहे हैं इसके संबंध में? इस ज्ञापन दे रहे हैं राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री जी के नाम, कि इस तरीके का वातावरण जो है, जो एक तो किसानों के साथ आपने पहले से धोखा कर रखा है, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, दूसरा किसानों के बिल में भयंकर वृद्धि कर दी, किसानों के बिजली बिल में जो सब्सिडी थी उसको खत्म कर दी। इसके बाद में आपने जो किसानों को बाजरा खरीद का जो प्रोग्राम था सब गवर्नमेंट रेट पे उसको नहीं दिया, किसानों के हित का एक भी काम नहीं किया। किसान बिलों का आप जाकर जयपुर में विरोध करते हो और यहाँ किसानों की हत्या कर रहे हो, उल्टी छुरी से किसानों के गले काट रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप राज्य चला रहे हो, किसानों की हत्या के काम कर रहे हो, किसानों को शोषण कर रहे हो। इस तरीके का वातावरण बंद करो, नहीं तो हम रोड पे उतरेंगे और आपको रोड सरकार को गिराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आप देखिए कि किस तरीके से कृषि कानून के अलावा सबसे बड़ा जो मुद्दा है
बीमा को लेकर है, फसल बीमा को लेकर है, उनको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब जो ये बीजेपी के नेता है यहाँ से निकले हैं, राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके